नमस्कार, मैं आपके साथ उजश्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। भोपाल में पुलिस ने देश भर में फर्जीवाड़ा करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने विभिन्न शहरों में किराए के मकानों में छिपकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। पुलिस ने बिहार के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न शहरों में फर्जी बैंक अकाउंट और सिम कार्ड बनाकर ठगी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन आरोपियों ने भोपाल के इब्राहिमपुरा इलाके में एक कॉल सेंटर चला रखा था, जहां वे फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इस गिरोह ने अब तक 6 बड़े शहरों में काम किया था: इंदौर, भोपाल, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, जहां इन्होंने 1800 से ज्यादा फर्जी अकाउंट तैयार किए और उन्हें करीब 10,000 रुपए में बेचा। इन फर्जी खातों के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। वहीं आरोपियों का कहना था कि वे बैंक अकाउंट और सिम कार्ड बनाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करते थे। इन दस्तावेजों का बनाने के लिए वे मूल दस्तावेजों में बदलाव करते थे। इस गिरोह के सदस्य विशेष रूप से उन ठगों को फर्जी अकाउंट और सिम कार्ड बेचते थे जो ऑनलाइन धोखाधड़ी करते थे। इन ठगों का नेटवर्क भी देश भर में फैला हुआ था। पुलिस ने हनुमानगंज इलाके में रेड मारकर इस गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त किया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्यों 2 महीने से ज्यादा किसी एक शहर में नहीं रहते थे, ताकि उन्हें पकड़ने में मुश्किल हो। आरोपी 4वीं से 12वीं तक पढ़े लिखे थे और उन पर बैंक कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों से भी मिलीभगत का संदेह जताया जा रहा था। भोपाल पुलिस का यह ऑपरेशन देश भर में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ा कदम साबित हुआ है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में और गहरी जांच करेंगे, ताकि इस गिरोह के और भी सदस्य पकड़े जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या इस गिरोह के संपर्क में आए अन्य संदिग्ध व्यक्ति भी पकड़े में आते हैं और इस बड़े फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो पाता है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। को लेकर के अवेयरनेस पर काफी बातें हो रही हैं और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पिछले दिनों भोपाल में भी कई एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना में भूमिका निभाई और उसे काफी हद तक उसमें तत्काल फरियादी को उस मनस्थिति से बाहर भी निकाला। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटक साइबर क्राइम का, उस पर हम लोग अभी एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम जानते हैं कि जब साइबर क्राइम में किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसमें आरोपी की तह तक पहुंच पाना। और क्योंकि उसमें कई ऐसे पैरेलल समानांतर लाइंस चलती हैं, समानांतर रेखाएं चलती हैं, जैसे कि जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिससे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। उसमें उस नाम का न कोई व्यक्ति मिलता है, न उस नाम का कोई खाता मिलता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो 4वीं और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहाँ से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहाँ पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जिस आधार कार्ड में समान तौर पे पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था उसमें, और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं, जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की, हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे, उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इन सारे बिंदुओं पर, क्योंकि हमारी इस सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सेंध इस तरह के अपराधी लगाते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पे डीसीपी जोन 3 रियाज, वहाँ पर राकेश बघेल, शालिनी दीक्षित और अवधेश सिंह, मुख्यतः पूरी टीम ने काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया है और इनके खास तौर पर पूरे
टीम के कारण एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खासतौर पे पटना के आसपास के रहने वाले इसमें आरोपी हैं। सभी अलग अलग, जैसा हमने बताया कि लगभग 5 से 6 राज्यों में इस तरह की घटनाएं बड़ी संख्या में कर चुके हैं। इसलिए पुलिस आगे आने वाले समय में खासतौर पर इस पूरे घटना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर जो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे, उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की, उनका कहाँ उपयोग हुआ, और आने वाले इनकी कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं, और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है, वहाँ से जुड़ी जानकारियाँ दी हैं। उसके अलावा इनमें अगर देखा जाए इनकी रकम, जिसने खातों को इन्होंने बेचा 1800 खातों को 10,000 में, यह रकम करोड़ों में जाती है। इतने रकम उसको बेचने की संख्या, तो यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे, जो ठगी हुई होगी, वो और बड़ी संख्या में हुई होगी। तो इस पूरे संख्या पर, इस पूरे जो ठगों का खासतौर पर साइबर अपराधियों के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये खुलासा किया है, इससे सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ करके इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें अभी जैसे कि कुछ प्रिंटर्स, कुछ 8 मोबाइल फोन्स, खासतौर पे इतने सारे मोबाइल सिम सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते लगभग मिले हैं। तो इन बैंक खातों सबकी तस्दीक की जा रही है, और खास तौर पर हम इस जो संस्थाएं जो खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हैं, उन पर भी हम कहाँ चूक हुई उस बिंदु पर जांच करेंगे, और उनसे इस बात को हम लोग अगले कुछ दिनों में बुलाएंगे, अगले 2-3 दिनों में, जिसमें उनसे इन सारे कड़ियों पर जहाँ पे अगर चूक हुई है तो बात करेंगे, और किसी की जानबूझ के लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। सर, भोपाल ही आखिर फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।